नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन सक्सेस मंत्रा में। उम्मीद है आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसपे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया। पर्सनल आइडियाज़ जो थे जिसको लेकर मैं एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने के लिए आया और उसको शेयर किया था। आज का जो टॉपिक है वो करंट एग्ज़ाम को लेके, करंट एग्ज़ाम जो आपका अपकमिंग है, जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाला है। प्री क्लियर हो गया है, आईबीपीएस का मेंस आपके सामने है और आपके पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप बहुत कुछ कवर नहीं कर सकते। मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है और जो अभी तक आपने अच्छे से किया है, उसी पे थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। आज का वीडियो मैं इसी आईबीपीएस एग्ज़ाम के बारे में बना रहा हूँ, मेंस एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करें। क्योंकि मैंने जो देखा है, मेरा जो अनुभव कहता है और मैं जो लोगों से बातें किया हूँ जिनका रिजल्ट पिछली बार नहीं हुआ, वो सेक्शनल कट ऑफ को मैनेज नहीं कर पाए, या कहें कि सेक्शन को ही मैनेज नहीं कर पाए अच्छे से। यानी कि अगर एक सेक्शन में, अगर मैथ्स की बात करें कि 50 सवाल थे, तो 50 तक पहुंच ही नहीं पाए, वो 25-30 सवालों पे अटक गए और उसमें से भी पता चला कि 5-6 सवाल ही बने और टाइम खत्म हो गया। जबकि अगर वो 50 तक जाते एटलीस्ट, तो हो सकता था कि 40 से लेकर 48 तक ऐसे सवाल होते जो उनके विद इन सेकंड, यानी कि 30 सेकंड या 40 सेकंड में बन जाते हैं या 1 मिनट में बन जाता, तो वो मार्क्स उन्होंने छोड़ दिए। तो मेरी जो पहली टिप आपके लिए ये है कि आप हर सेक्शन के सारे सवाल को जरूर पढ़ें। उसके लिए आप पहले 5-7 मिनट दे दीजिए आपके पास। आपको पहले ही मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अभी फिर से बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम का, किसी मतलब आईबीपीएस की बात कर रहा हूँ या एसबीआई की बात कर रहा हूँ, जो प्री एग्जाम होता है वो आपके स्पीड को टेस्ट करता है। आप कितना जल्दी और कितनी एक्यूरेसी के साथ उस एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाते हैं ना। आते हैं मेंस पे। 200 नंबर का मेंस, और अगर आप कट ऑफ देखेंगे लास्ट 4-5 साल का, तो आपको मिलेगा कि 28 स्टेट्स में से जो 22-23 स्टेट है, वहाँ के कट ऑफ 40 के आसपास रह जाते हैं, इवन कुछ के तो 30 के नीचे चले जाते हैं। क्योंकि आईबीपीएस में सेक्शनल कट ऑफ है, वो अगर आपने क्लियर कर दिया ओवरऑल, आपका भले ही अब किसी के, बहुत सारे लोग हो सकता है 80 नंबर हो, लेकिन एक रीजनिंग के सेक्शन में वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए या जीए में नहीं कर पाए, तो उनका रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर हर सेक्शन में 10-12 नंबर ला के 40 ला दिया, मैं एवरेज रहा हूँ, मैं अपनी बात करूंगा, तो उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर, ओवरऑल क्लियर, रिजल्ट आपके सामने। तो गलतियां कहाँ होती हैं? स्मार्ट बंदा भी, तेज बंदा भी छूट जाता है और एक एवरेज निकल जाता है। प्लानिंग की प्रॉब्लम क्या है? प्लानिंग नहीं कर पाते हैं लोग। पेपर को कैसे प्लान करना है, आज मैं वही टिप दूंगा। तो पहला टिप, हर सेक्शन का सारा सवाल आप जरूर पढ़िए। पढ़ना क्या है? पूरा सवाल पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है? सपोज पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि चलिए टाइम एंड डिस्टेंस है। अब आपको डिसाइड करना है, या आपको पता होगा कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस आता है कि नहीं आता है। आता है तो रफ सीट पे नोट कर लीजिए 1 नंबर, यानी इसको करना है मुझे। नहीं आता है, नोट ही मत करिए, यानी इसको आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना, आना ही नहीं 1 नंबर पे। दूसरा, मान लीजिए कि आपने नोट कर लिया, दूसरे पे गए, ये है स्ट्रीम से, नहीं आता है, छोड़ दिया। तीसरे पे गए, SICI से, आता है, लिख लिया 3 नंबर। इस तरह करके 50 तक जाइए। मैथ्स की भी बात कर रहा हूँ। अब इसमें होगा क्या, इस बीच में आपको अप्रोक्सीमेशन आएंगे। देखिए अटकता क्या आदमी, हो सकता है अप्रोक्सीमेशन जो है 41 से 48 नंबर तक क्वेश्चन नंबर, आप पता चला 30 में ही अटक गया, अर्थमेटिक में ही, और 30 में 6 या 7 किए, उसमें से भी एक आध हो सकता है गलत निकल जाए, और अप्रोक्सीमेशन जहाँ 8 नंबर आपको विद इन 5 या 6 मिनट में पूरे के पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ मिलने थे, वो आपने नहीं किया, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ तो रह जाएगा ना। अगर थोड़ा सा हायर साइड में गया, 6 या 7 गया, तो करना क्या है, 50 तक जाइए। अब जब बीच में अप्रोक्सीमेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है और जो आ रहा है उसको कर लीजिए, उसको पूरा कर दिए टाइम देके। तो आपके पास क्या होगा, पहले 8 से 10 मिनट में 6 से 8 नंबर सिक्योर हो गए, और आपके पास पूरे सवाल आपने देख लिए ऐसे ही जस्ट नज़र दिला के, और आपके पास रफ सीट पे 12, 15 या 16 सवालों की एक लिस्ट हो गई कि इसको आपको अटेम्प्ट करना है। अब उसमें अगर पहला नंबर 2 नंबर है, तो वहाँ सीधे 2 नंबर पे क्लिक करिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपने लिखा ही उसी को है जो आपको आता था। तो यहाँ अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको लगभग 18-20 नंबर आराम से आएंगे, क्योंकि समय आपके पास काफ़ी है मेंस की बात करें। और अगर आप 18-20 नंबर एक सेक्शन में आ रहे हैं, तो 4 सेक्शन है आपके पास, मोर देन 70 मार्क्स।
और आपको पहले ही बताया कि सेक्शनल कट ऑफ तो यहाँ मैक्सिमम स्टेट का 40 के आसपास रहता है, और जो हायर साइड भी जाते हैं जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इनका भी जाएगा तो 55-60 के आसपास जाता है, तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो पहली गलती ये नहीं करना है कि आप किसी भी सेक्शन में आधे ही क्वेश्चन पढ़ के रह गए, पूरे तक जाइए, जो आता है करते जाइए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको नोट कर लीजिए, अर्थमेटिक में डीआई है, अर्थमेटिक है, क्वाड्रेटिक है, और उसको फिर सॉल्व करिए। सेम आते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग भी स्टार्ट होगा, ऐसे ही आपको करना है। एक चीज़ कभी गलती मत करिएगा, मैंने भी नहीं किया था, हालांकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं मानता था कि पजल है, तो पजल में अटक जाते हैं लोग, मैक्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता ही अटकता है, तो उसको लास्ट में कीजिएगा। तो रीजनिंग में भी आप ऐसे करते चले गए, अल्फा न्यूमेरिक आती है सीरीज, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन वो होता है कि आप 1 मिनट देंगे तो सॉल्व हो जाएगी। तो अल्फा न्यूमेरिक के आप 6-7 सवाल होंगे वो कर लेंगे, ठीक है। इस तरह करके आपके पास फिर वही लिस्ट आ जाएगी जैसा मैथ्स में हमने किया था कि आपने 6-7 नंबर सिक्योर कर लिए, और फिर आपके पास 14-15 सवालों की एक लिस्ट है जिसको आपको करना है, और टोटल में 20 सवाल या 15-16 भी अगर आप कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा फॉल्स मारने की कोशिश मत करिए। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, अब आते हैं जीए। जीए में क्या है, जीए या तो आता है या नहीं आता है, लेकिन एक दूसरा भी आता है, 50-50 भी आता है। तो जीए जो आता है वो करते चले जाइए, उस पर तो आपको दिख ही जाता है स्क्रीन पे कि आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया है, और जो आपको नहीं आता है बिल्कुल उसको तो अटेम्प्ट नहीं करना, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे 10-12-20 सवाल हो सकते हैं जो लगता है ये तो 50-50 है, मैंने पढ़ा तो है अभी नहीं याद आ रहा है, उसको वैसे ही मार्क कर लीजिए जैसे हमने मैथ्स में और रीजनिंग में किया। मार्क कर लिए, जब आपका जीए हो गया, जीए सेक्शन में बहुत टाइम मिलता है, बचता है, क्योंकि हमें सॉल्व तो करना होता नहीं है, हम करके बैठ जाते हैं। तो बाकी उस समय जब आपके पास वो लिस्ट है 12-15 सवालों की, उस पर एक बार ध्यान लगाइए, और अगर आपके पास ऑलरेडी मोर देन सेक्शनल कट ऑफ कर चुके हैं, यानी कि 12-15 आप बिल्कुल सही कर चुके हैं, तो 50-50 वाले पे नहीं जाइए। लेकिन अगर आप हो सकता है कि 6-7 पे ही अटक गए हैं और आपको डाउट है कि सेक्शनल क्लियर होगा कि नहीं, तो जो 50-50% वाले हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली आपके विवेक पर और आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। मैं ऐसा बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि आप कीजिए ही या छोड़ ही दीजिए। मैं अगर अपनी बात करता हूँ पर्सनली, तो मैं लास्ट जो दिया था एग्जाम IBPS जो मेरा क्लियर हुआ, उसमें अगर सीधे सीधे बोलूँ तो मेरे को 7 या 8 क्वेश्चन बिल्कुल आते थे जो मैंने कर लिए, 17 क्वेश्चन मैंने नोट किए जो मुझे 50-50 आते थे, यानी कि 2 ऑप्शन कट रहे थे लेकिन 2 में से एक मुझे चुनना था। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे 7-8 जो मुझे आ रहे हैं, अगर इसमें से भी हो सकता है, मैं तो 100% श्योर हूँ, लेकिन अगर 1-2 गलत हो गए तो मैं 4 नंबर पे आ जाऊँगा या 5 पे। पता चला मेरा सेक्शनली क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने बाकी 3 सेक्शन में मैंने रिस्क नहीं लिया था, मैंने 15 के आसपास ही अटेम्प्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने रिस्क लिया, 8 जो सही थे वो किया, और 17 मेरे जो 50-50 थे उसको भी मैंने किया था, इसी डर से कि सेक्शनल में ना फंस जाऊँ। जीए है 50-50 है तो कुछ के चांसेस रहते हैं, तो मेरा वो अटेम्प्ट सही भी हुआ, और मैंने अच्छे मतलब 10 से 11 नंबर आए, मतलब जो मुझे आते थे उससे और ज़्यादा, यानी कि जो 50-50 थे उसमें से मेरे क्वेश्चन सही हुए। तो लेकिन ये पूरा डिसीजन आपका रहेगा। तो जीए ये हो गया। अब आता है इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी आपको कुछ सवाल यहाँ पे आरसी 2-3 या 4 आरसी देखने को मिल जाते हैं, वो भी 6 से 8 नंबर के होते हैं। आरसी यहाँ पे थोड़े प्री टाइप के नहीं होते हैं, आपको अच्छे से वर्ड मीनिंग को पता होना चाहिए, क्योंकि आरसी में कॉम्प्रिहेंशन में कुछ और वर्ड है, और जब उसका क्वेश्चन बनाता है तो वर्ड उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स यूज करता है, तो दोनों का जब तक आपको पता नहीं है बिल्कुल ही मैच नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आरसी भी लास्ट में करिए, पहले वही आरसी आ गया तो मुझे पता है 6 क्वेश्चन आरसी है, तो सीधे 7वें पे चला गया, 7वें भी अगर उसी से है तो 8वें 9वें पे चला गया, 9वां भी आरसी है तो छोड़ दिया, ठीक है, पहला आरसी करूँगा मैं, फिर आरसी। उसके बाद आपके पास रहेंगे, अगर आरसी को निकाल दीजिएगा तो 25 मतलब 20 सवाल या जो भी बचेंगे आपको, उसमें से कुछ एरर कॉमन एरर के सवाल रहेंगे, कुछ आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाते हैं, फिलर्स आ जाते हैं, उनको पहले कर लीजिए। फिर यहाँ से फायदा क्या होगा, आपने 7-8 नंबर सिक्योर कर लिए और आपके पास समय पूरा बचा हुआ है। अब आरसी पे आइए। आरसी में भी कुछ अगर डाउट वाले हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मत करिए। हर आरसी में आपने 3-4 सवाल बहुत इजी आते हैं जो मैंने देखा है, और 3-4 सवाल काफ़ी हार्ड आते हैं। हार्ड है उसको मार्क करके आगे बढ़ जाइए, इजी आएगा उसको कर लीजिए। तो तीनों आरसी से 3-3 भी कर लिया आपने, तो 9 या 10 नंबर सिक्योर हो गए, और जो बाकी मिसलेनियस थे वहाँ से आपने 8-9 नंबर सिक्योर कर लिए, तो टोटल मिला के 16 से 18 हो गए आपके।
तो ये रहा चारों सेक्शन। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया था। अगर मैं अटैम्प्ट आपके साथ शेयर करूँ, मैंने मैथ्स में 14 अटैम्प्ट किए थे, एक गलत हुआ निकला था फाइनल रिजल्ट में। मैंने रीजनिंग में सिर्फ 11 ही अटैम्प्ट किए थे। सारे लोग बगले झाँक रहे थे, लास्ट ईयर के पेपर ऐसा आया था। मैं अपने आप को मानता था कि मैं रीजनिंग और मैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो कुछ भी आ जाए मैं कर लूँगा। दोस्त मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ, 4 पजल 20 मिनट दिए थे, नहीं बना। मैंने भी नहीं बनाया, मतलब उसको गलत फॉल्स अटेम्प्ट नहीं किया कि आधा बन गया, आधा पे कुछ ना कुछ मार देता हूँ, नहीं। मेरे 11 रीजनिंग के परफेक्ट पहले ही मैंने बना लिए थे 100% एक्यूरेसी के साथ। मैंने वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि सब लोगों के 12 बज रहे थे, कुछ के तो 1 भी बज रहे थे, 12 तो मेरे ही बज रहे थे एग्जाम में, कुछ के 1 भी बज रहे थे। तो मुझे लग गया इतना टफ है तो इसमें भी चांसेस हैं, और वो चांसेस के साथ आज मैं बैंक ज्वाइन कर रहा हूँ। एक्यूरेसी मायने रखती है बहुत ज़्यादा। इंग्लिश की बात करूँ, वहाँ भी मैंने 15 किए थे, और जीए में मैंने बताया कि टोटल 25 मैंने अटैम्प्ट कर दिए थे, 17 रिस्क लेके। और मेरे जो कट ऑफ किया था लास्ट ईयर, मेरा स्टेट से जहाँ से मैंने दिया था वो 37 पॉइंट कुछ गया था, और मेरा ऑलरेडी 42 सिक्योर किया था, 42 प्लस। और अगर बात करूँ तो 3 या 4 स्टेट ही थे, बाकी सारे स्टेट में क्लियर थे। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। इस बार तो प्री के भी कट ऑफ कम गए हैं लास्ट ईयर से, हर स्टेट का देखा जाए तो। दोस्तों ये आप लोग के लिए एक छोटी सी एडवाइस है मेरी, जो भी इसको सुन रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत के लिए अटक रहे हैं, ज़्यादा पैनिक मत होइए, ज़्यादा समय भी बचा नहीं है। ऐसे अभी आज की डेट में ऐसे टॉपिक को मत छेड़िए जिसको अभी तक आपने छुआ ही नहीं है, कि मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ 4-5 दिन में कवर तो कर ही लूँगा, नहीं। अभी आप वही टॉपिक करिए जो आपको अच्छे से आता है। ज़्यादा ज़्यादा मॉक दीजिए, मॉक में भी वही टॉपिक दीजिए जो आपको आता है, और जैसा मैंने बताया वैसे ही कोशिश करिए मॉक देने का, तभी वो प्रैक्टिस वहाँ होगी। एक और एडवाइस करूँगा, जो पहली बार दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल में रीजनिंग या मैथ में, वहाँ पे स्क्रीन पे आपको स्क्रॉल लेफ्ट राइट या स्क्रॉल अप डाउन का ऑप्शन रहेगा, जो पहली बार देते हैं उनको दिखता नहीं है। तो पता चला कि आपको अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई है, उसमें जो कैरेक्टर हैं वो 11 हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं 7, उसमें से आपने बनाया और उसमें से एक आंसर मिल भी जाता है, लेकिन वो गलत होता है। तो आप वो कोशिश ज़रूर देखने की कोशिश करिए कि कहीं उसमें स्क्रॉल लेफ्ट राइट का या अप डाउन का ऑप्शन तो नहीं दिया है। अगर वो दिया है तो उसको करके और तभी उसको सॉल्व करिएगा। ऐसा मैथ्स और इसी में होता है, रीजनिंग में। इंग्लिश में भी कहीं कहीं होता है, कुछ लंबे देते हैं सेंटेंसेस, उसमें स्क्रॉल लेफ्ट राइट का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, जो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट ईयर भी दिए तो उनके पास तो एक्सपीरियंस है, जो पहली बार दे रहे हैं उसको स्पेशली बेस्ट ऑफ लक। एग्जामिनेशन हॉल में कूल होके जाइए, काम होके एग्जाम दीजिए। एक सेक्शन अगर ख़राब भी चला गया तो उसको लेके दूसरे सेक्शन में उस सोच के साथ मत जाइए, क्योंकि अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो दूसरे सेक्शन का मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट दिला देगा। तो चारों सेक्शन को अलग अलग वैल्यू दीजिएगा, वैल्यू है भी, ठीक है। अगर एक सेक्शन खराब भी गया, उसमें कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो दूसरे बाकी 3 सेक्शन में आपने मार्क्स उठा दिए, आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटी सी एडवाइस थी मेरी तरफ से। एक बार फिर से आप सभी लोगों को आने वाले IBPS मेंस एग्ज़ाम की अग्रिम बधाइयाँ। उम्मीद है आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और आप सभी लोग इस एग्ज़ाम में जहाँ जिस जिस स्टेट से भी दे रहे होंगे वहाँ से कट ऑफ को क्लियर करेंगे और अपना जॉब सिक्योर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।